और दूसरा इस वक्त जो मुद्दा है मेरे पास, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, वो है किसानों में जो एक अनरेस्ट हो रहा है, बगैर बिल को पढ़े, बगैर बिल को समझे, बिल पास हुआ नहीं कि यहाँ के नेताओं को बिल की पूरी विवेचना भी पता चल गई, बिल में क्या है वो भी पता चल गया। तो हम किसानों से यही कहने आए कि इस बिल को समझने की कोशिश करो, किसी के बहकावे में मत आओ। किसान अपनी अनाज का पहली बार जीवन में भाव तय करेगा, आज तक नहीं करता था, आड़तिया करता था। किसान को ज़रूरत यही है कि वो किसी भी आड़तिया के साथ मंडी में उसको बेचे, वो स्वतंत्र रूप से उसको बेच सकता है। 20% का कमीशन किसान के जो देता था वो कमीशन खत्म हो गया। वो स्वतंत्र है कि राज्य में किसी भी जगह जाके अपने अनाज की देश में किसी भी जगह बेच सकता है। उसको 10% का जो टैक्स था वो टैक्स भी खत्म हो गया। 5 माह के अगर इस वक्त आप नहीं बेचना चाहते हैं अपनी किसी भी फसल को, तो आप 5-10 लोग एक समूह बना लें और उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें। जैसे प्याज कभी 5 रुपये की बिकती है, 50 रुपये की, आगे जाके 500 की हो जाएगी। आपको जब उचित लगे तब बेचिए, उसमें सब्सिडी आपको सरकार दे रही है। ये सब हम बात कह रहे हैं, हम किसानों से भी पूछ रहे हैं, जैसे आज वहाँ हुआ है लड़पुर में, हमने कहा आप अपने सजेशन भी दीजिए। इसके अलावा किसानों की बिजली की समस्या पे हम बात कर रहे हैं, हम इसके अलावा अन्न प्रथा पे भी बात कर रहे हैं, हम खाद पे भी बात कर रहे हैं कि खाद को लेकर क्या दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोगों को बिजली और बैंक से बहुत समस्या है। अब वो उसको भी हम भी लोग समझते नहीं। बैंक में जो आजकल ट्रांजेक्शन होता है वो कंप्यूटराइज है, आधार कार्ड का और अब उनके उसके पर्चे का मिलान नहीं होगा तो वो यहाँ से रेक्टिफाई करने के लिए लखनऊ जाएगा, लखनऊ से दिल्ली जाएगा और फिर वहाँ से बाया बाया होके आएगा। यहाँ तो उसमें अधिकारी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये 5-6 समस्याएं लेकर हम यहाँ के पदाधिकारियों से, ऑफिशियल लोगों से, उन लोगों से हम मिलते हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। बांदा में भी यही चला, चित्रकूट में भी चला, शाम को डीएम से भी मिल रहे हैं कि इस लेवल पे जो समस्याएं सामंजस्य रूप से ठीक हो सकती वो करेंगे। और अगर इनकी भी मजबूरी है कोई पदाधिकारियों की, ऑफिसर्स की, तो फिर हम लखनऊ में उनसे बात करेंगे। आने के पहले श्रीकांत जी बिजली मंत्री जी से मिले, स्वास्थ्य मंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले और हम अपने मुख्य सचिव से मिले। हम इन सब से बात करके आए हैं और सबसे हम ये कह के आए हैं, तो सबने यही कहा कि आप उनसे बात करिए, अगर वहाँ निवारण नहीं होता है तो समस्या के हम यहाँ सुलझाने की कोशिश करेंगे। अंत में ये योगी जैसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिलेगा। वो नाम के ही योगी नहीं है, कर्म के भी योगी है। ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना बेटा बेटी, ना कोई उनको किसी से कोई उस तरह का तो है नहीं कि मेरे बेटे के लिए इस्टेब्लिश करना है, इसको चुनाव लड़वाना है। वो जो कुछ भी सोच रहे हैं प्रदेश के लिए सोच रहे हैं। उसी तरह से अगर आप मोदी जी के बारे में सोचें तो मोदी जी ने भी आगे ना पीछे बड़ा वाला हाल कर लिया है, अकेले ही है। तो देश में और प्रदेश में इसमें इस तरह अच्छे नेता है, अगुवाई है, हमें उनके हाथ मजबूत करना चाहिए। और इस विचारधारा में विरोध होना चाहिए, हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन विरोध इस लेवल का भी नहीं होना चाहिए कि वो जनहित में ना हो, दूसरों को, किसानों को भरमाएं। किसानों को जो चैनलों पे बैठ के किसान हित की बात करते हैं, जो डिस्कशन में, उनसे पूछिए कभी वो आए, खेत देखा है उन्होंने, कभी उन्होंने हल देखा है, कभी बारिश में अब धान बोई जाती है, इतने पानी में खड़े होकर वो बैठे, तब उनको पता चलेगा कि हम और आप किसान के बेटे हैं, हम इस मिट्टी से पले हैं। हम यही चाहते हैं कि किसान इस बात को समझे, इस भ्रम में ना आए। इसके लिए यात्रा पूरे बुंदेलखंड की 7 जिलों की में